आज 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। तो दोस्तों, इसे हम एकदम सरल भाषा में समझेंगे कि कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं बजट में। तो सरकार के अनुसार इस बजट का फोकस आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार सृजन और खर्च कमाई में संतुलन बनाए रखने पर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बजट 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट का एक बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर दिखाई देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें, रेलवे और कनेक्टिविटी से न केवल काम के अवसर बनेंगे बल्कि व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास खनिजों पर भी ध्यान दिया गया है जो आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी माने जाते हैं। सरकार इन खनिजों के लिए देश के कुछ हिस्सों में विशेष विकास क्षेत्र तैयार करने की योजना बना रही है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सेमीकंडक्टर से जुड़ी नई पहल की घोषणाएं की गई है। सेमीकंडक्टर आज लगभग हर आधुनिक मशीन और डिजिटल उपकरण का अहम हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाए ताकि भविष्य में तकनीकी निर्भरता कम हो और उच्च कौशल वाली नौकरियों के अवसर पैदा हो। स्वास्थ्य और बायोफार्मा सेक्टर के लिए नई योजनाएं लाई गई है जिसका उद्देश्य रिसर्च, दवाइयां और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 महत्वपूर्ण महंगी दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है और 7 रेयर डिसीज के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट बढ़ाई गई है। एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये बजट युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स शिक्षा तक बेहतर पहुंच देना है। इसके अलावा एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट सेक्टर में युवाओं के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्पेशल लैब बनाई जाएगी। शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा ताकि युवा इन क्षेत्रों में करियर बना सकें। रेलवे में 7 नए पर्यावरण अनुकूल पैसेंजर रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, चेन्नई बेंगलोर आदि। इससे यात्रा का समय बचेगा। साथ ही समुद्री और नदी मार्गों पर ढुलाई को भी बढ़ावा देने की योजना है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों का समर्थन किया गया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है ताकि पूंजी और तकनीक दोनों देश में आ सकें। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनकम टैक्स के मामले में इस बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की बात की गई है जिससे टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। शेयर बाजार से जुड़े कुछ लेन देन पर टैक्स में बदलाव भी किया गया है। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है जो एग्रीस्टेक पोर्टल और ICAR की जानकारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ता है। इसके जरिए किसानों को अपनी ही भाषा में फसल प्लानिंग, मौसम से जुड़ी चेतावनी, कीट प्रबंधन, मंडी के भाव, जोखिम कम करने की सलाह मिलेगी। यह टूल खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुउपयोगी साबित होगा जिससे वो बेहतर और समय पर फैसला ले सकेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने की ओर जोर दिया है। इसके तहत पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कोस्टल इलाकों में नारियल, कोको, काजू और सैंडलवुड, नॉर्थ ईस्ट में अगरवुड और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसी फसलों को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही पुराने नारियल बागानों को बदलने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी जिससे फसल विविधीकरण होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की सेहत सुधारने और बेहतर नस्ल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिससे किसानों को खेती के साथ साथ आय का एक स्थायी अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकेगा। संक्षेप में कहा जाए तो इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाने, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर जोर देने, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को समर्थन देने,
वित्तीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। आम करदाताओं के लिए बड़े टैक्स बदलाव नहीं किए गए हैं, जबकि दीर्घकालिक विकास के जोड़े क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यह बजट जमीन पर कितना असर दिखाएगा, इसका आकलन आने वाले समय पर ही किया जा सकेगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।